अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ कल नवाज शरीफ का जलसा हो रहा है, मरीम नवाज जलसा कर रही हैं, तो नवाज शरीफ के बारे में क्या कहती हैं आप? नवाज शरीफ चोर है और पैसे लेके भाग गया है और मुझे इतना जहरीली लगता है ये नवाज शरीफ। क्या करूं, चोर है, मुल्क के सारे पैसे लेके चोरी करके ले गया। आपको कैसे पता है? बस हम ये खबरें सुनते हैं। खबरों ने बताया कि नवाज शरीफ ने मुल्क के पैसे लेके भाग। नहीं, हमें खुद ही भी पता है कि नवाज शरीफ मुल्क के पैसे लेके भाग गया। तो क्या नवाज शरीफ वापस आएगा? नहीं आएगा, वो तो चोर है। वो तो यहाँ पे डर रहा है कि मैं जाऊँ, मेरी कब्र ही वो होगा, कब्र ही निकल जाएगी। हाँ, ठीक है, वो वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा। ठीक है, 11 जमातों का जलसा हो रहा है, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, तो क्या ख्याल है नवाज शरीफ के बारे में? नवाज शरीफ अच्छा नहीं, इमरान खान अच्छा है। नवाज शरीफ अच्छा नहीं? नहीं, क्यों? बस इमरान खान अच्छा लगता है। इमरान खान क्यों अच्छा लगता है? इसने मुल्क में ये मुसाफिरों के लिए इतने चीज़ें किए हुए, तो हम लोग सपोर्ट ही करेंगे, जाहिर है। नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया? नहीं, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया। पक्की बात है? जी। तो यहाँ ये जो जलसा हो रहा है नवाज शरीफ का, उसके बारे में क्या कहते हैं? कल तो मैं आऊँगी नहीं, आज मैं आ गई देखने। कल नहीं आओगी? नहीं नहीं जलसा नहीं देखोगे? नहीं, तो जलसे में क्यों नहीं आओगे? अच्छी नहीं लगती। इमरान खान आए तो फिर हम लोग आए। अच्छा, अगर इमरान खान आए तो फिर आए? हाँ, इमरान खान अच्छा लगता है? इमरान खान। इमरान खान, पक्की बात है, इमरान खान अच्छा लगता है आपको? जी, क्या इमरान खान में क्या अच्छा है? कि जाहिर बात है वो गरीबों के साथ अच्छा करता है, ये मुल्क के लिए इतनी काम कर रहा है। जब यहाँ मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या मकसद है यहाँ मीनार पाकिस्तान आने के लिए? क्या जलसे के लिए आए हैं यहाँ पे? बेटा, मैं दुख के लिए आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़ायद आज़म ने ये मुल्क बनाया था कि इसमें मुसलमान हिंदुओं से अलग होकर सुकून से रहें। ठीक हो गई ना बात? जी। ये मानते हैं आप? उन्होंने हमें एक टुकड़ा ले दिया था कि हम इधर सुकून से रहें। ठीक है। मैं 40 साल से हुकूमतें देख रहा हूँ, अयूब खान से लेकर, जिस वक्त अयूब खान की हुकूमत थी तो मैं दूसरी तीसरी में पढ़ता था, अयूब खान से लेकर आज तक मैंने हुकूमतें देखी हैं। ठीक है जनाब, कि ये जो पीडीएम का जलसा है, 11 जमातें इकट्ठी हुई है, इनके बारे में क्या है? मैं इनके बारे कुछ भी नहीं कहता। मैं दुख के लिए आया हूँ, दुख के लिए आया हूँ। और ये कहता हूँ कि ये जो 11 जमातें हैं या इमरान खान साहब हैं, फौरी तौर पर कौमी हुकूमत बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ के अंडर और आर्मी चीफ के अंदर कोई इलेक्शन न कराया जाए, क्योंकि मेरे बच्चे इलेक्शन पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अच्छा, हुकूमत जमहूरी हुकूमत नहीं होनी? नहीं, जमहूरी हुकूमत नहीं होनी चाहिए, कौमी हुकूमत होनी चाहिए। मैं बताता हूँ ना, कौमी हुकूमत में भी सियासतदान पुराने जो अच्छे दयानतदार लोग हैं वो हों, आम बच्चा लोग ना हो। यानी 40 साल से ऊपर जो तजर्बाकार सियासतदान हैं, जो अच्छे रिकॉर्ड वाले हैं, कौमी हुकूमत में मुझे बोलने दें, कौमी हुकूमत में उनको शामिल करें। और किसी को भी नहीं आना चाहिए, बिलावल भुट्टो नहीं किसी को आना चाहिए। तो ये यहाँ आए हैं जलसा ये बेशक करे, खुशी से, इनका हक बनता है, खुशी से करे। मैंने आपको कहा है कि मैं दुख के मारे ये बोल रहा हूँ, दुख के मारे बोल रहा हूँ, दुख के लिए आया हूँ। नहीं तो क्या आप मरियम नवाज को वज़ीर आज़म किसी को भी नहीं। चीफ आर्मी और चीफ सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर कौमी हुकूमत बनाए और इलेक्शन मत कराए और इनको कहो कि बाबा तुम आराम से करो। देखो, इमरान खान को साहब के बारे में क्या है? किसी को भी, इमरान खान साहब को चाहिए था कि बहक सरकार मियाँ साहब की जायदाद छीन लेता, उसको गुजारे का दे देता, उसको तंग ना करता, उसको फिरने टुरने देता, उसको गुजारे कर, लेकिन बहक सरकार उसकी हर चीज़ जब्त कर लेता। क्यों? इसलिए कि वो पैसा आवाम की भला पर। ये जो कहते हैं नवाज शरीफ चोर है तो चोर को पकड़ना चाहिए ना। आप क्या ये बताएं कि ये 11 जमातें यहाँ इकट्ठी हुई हैं, मौलाना फजल रहमान, पीपल पार्टी, नून लीग, इन सब जमातों का क्या मकसद है? इन जमातों का मकसद पता नहीं क्या है बेटा, मुझे तो कोई नहीं समझ आती। ये तो कहते हैं हम अवाम के लिए, ये अवाम के लिए पहले आए हैं ना। अवाम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आपने भी देखी है, इमरान साहब की भी हुकूमत देखी है। नवाज शरीफ की हुकूमत ठीक नहीं थी? नहीं, मैं तो नहीं कहता ठीक थी या गलत थी, ठीक, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता ना। मैं आप चाहते हैं मियाँ साहब दोबारा आए? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कौमी हुकूमत आए। मियाँ साहब नहीं आने? कोई भी नहीं आना, कोई भी नहीं, ना जरदारी, ना मियाँ साहब, ना बिलावल साहब, ना मौली साहब, कोई भी नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप? नारवाल से। जलसे के लिए आए हैं? जी हाँ। तो बताएं क्या मकसद है 11 जमातों का इकट्ठा जलसा करने?
मकसद कुछ भी नहीं है, बस चोर रहे हुए हैं आपस में जो है ना, जो काम ठीक कर रहा है मुल्क के लिए, बस वो कहते हैं इनको गिराएं। अब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, वो क्या करेंगे? उनका तो काम ही है ना ये, इस तरह उनको हुकूमत को गिराएंगे। ये इनके पास का काम नहीं है कि हुकूमत को गिरा सके। अच्छा, आप जलसे के लिए आए हैं और आप जलसा अटेंड नहीं करना मैंने, मैं वैसे हाँ। देखने आए? हाँ, बस आज आया हूँ वैसे देखने के लिए क्या माहौल शोल क्या है। शुगल मिला? जी हाँ। मरियम नवाज को तो देखने नहीं आए? नहीं नहीं क्यों, पसंद नहीं है? नहीं नहीं, बस पसंद की बात नहीं है, बस अल्लाह बचाए। अल्लाह बचाए। अच्छा, ये बताएं कि ये जलसा 11 जमातों का हो रहा है और आप जलसे का देखने आए हैं साथ। नहीं, अभी जलसा नहीं ना देखना, बता रहा हूँ, जलसा देखना ही ना, नहीं है। जलसा नहीं देखना, क्यों बस नहीं है। हम नू लीग को सपोर्ट नहीं ना करते, क्यों नहीं सपोर्ट? बस चोर हैं, ये क्या करे? मुल्क को लूट लिया है इन्होंने, मुल्क खा गए हैं जी। तो ये अब आज इकट्ठे क्यों है? जरदारी, मौलाना फजल रहमान, बस नवाज। ये आप पहले जब आपस में एक दूसरे को चोर कहते थे, हैं आज सब इकट्ठे हो गए हैं हुकूमत गिराने के पीछे, ठीक है ना जी। क्या समझते हैं कि इनके इकट्ठे होने से हुकूमत गिर जाएगी? नहीं नहीं, इनका बस में नहीं है ये काम करना, क्या कर, जलसों से हुकूमत थोड़ी गिरती है। एक बंदा ठीक कर रहा है काम। तो मरियम नवाज के बारे में क्या है? मरियम नवाज बस छड्डो जी, उन्हें की कहिए ਉਹਦੇ बारे। बिलावल भुट्टो ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ रहमान, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਬਸ ਮੌਲਾਨਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਤੇ हाँ जी, मुश्किलें तो कटनी पैनी है ना, जो कोई मर्जी है। उम्मीद है कि इमरान खान ठीक कर लो। हाँ जी। यहाँ कल जलसा हो रहा है पीडीएम का, उस हवाले से क्या कहते हैं आप? हम तो अपनी मेहनत करने पेट की खातिर आए हैं इधर, यहाँ मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं हम। कोई काम है आपका यहाँ? हाँ जी, स्पीकरों का गड्ढे खोदना है। अच्छा, स्पीकरों के गड्ढे खोद रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहते हैं ये जो जलसा हो रहा है, 11 जमातें इकट्ठा जलसा कर रही हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है? मसलन मतलब ये सारी जमातें जलसा कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या मकसद है, जलसा करके क्या होगा? जलसे से इनके लिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होना, जितने मर्जी जलसे कर लें, कुछ भी नहीं। इमरान खान की हुकूमत नहीं जाएगी? नहीं जाएगी जब तक सारी अवाम ना चाहेगी। जब तक सारी अवाम नहीं चाहती है अभी। ठीक। अच्छा, तो ये बताएं कि ये सारी ये जरदारी साहब इकट्ठे हैं, पहले मियाँ साहब इकट्ठे हैं, ये सारी जमातें वो हैं जो कल को एक दूसरे को चोर कहती थी, आज ये इकट्ठी हो गई हैं, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको? जरदारी साहब के बारे में क्या ख्याल है? जरदारी भी चोरों के पीछे समझ मोहर लग गए है। ठीक है, चोर पीछे मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो ठीक है, मुल्क को लूटते थे, लेकिन मजदूर वो कारोबारी ज़हन के आदमी थे, मुल्क को लूटते थे पर काम भी करवाते थे। काम भी करवाते थे। ठीक है, और जरदारी साहब वो सिर्फ लूटते थे? वो सिर्फ लूटते थे अपनी जेबों के लिए। ठीक है, अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, आपको पता है हाँ जी। क्यों इकट्ठे हुए हैं ये नहीं पता क्यों हुए लेकिन इतना पता है इकट्ठे हो गए हैं। इतना पता है इकट्ठे हो गए हैं।